डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कल्पनावादी दृष्टिकोण, दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा है सांसारिक दृष्टिकोण और चौथा है बहिर्मुखी दृष्टिकोण। बाल्यावस्था में जो बालक दृष्टिकोण अपनाता है वो है यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसका आंसर है सेकंड, यथार्थवादी दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सहचर्यता, दूसरा है प्रतिगमन, तीसरा है प्रतिपूर्ति और चौथा है उदातीकरण। इसका आंसर है पहला, सहचर्यता। प्रश्न नंबर 3, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है सामवेगिक संतुलित, तीसरा है अवधान की मांग और चौथा है कार्यकुशलता। तो इसका आंसर है, प्रश्न नंबर 3 का आंसर है थर्ड नंबर, अवधान की मांग। प्रश्न नंबर 4, मानसिक विकास के पक्ष हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है निरीक्षण, दूसरा है चिंतन, तीसरा है ध्यान और चौथा है उपरोक्त सभी। तो मानसिक विकास के ये तीनों ही पक्ष होते हैं, निरीक्षण, चिंतन और ध्यान। तो इसका आंसर होगा आपका चौथा, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आत्मसात, दूसरा है समंजन, तीसरा है अनुकूलन और चौथा है स्कीमा। तो हमेशा ध्यान रखें कि पियाजे की जो मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जो जीव विज्ञान में कहलाती है वो है स्कीमा। स्कीमा हमेशा पियाजे से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा, यानी 4th नंबर। प्रश्न नंबर 6, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। पहला ऑप्शन दिया है 2 से 7 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है 7 से 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया है 12 से 15 वर्ष। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था है। तो इसका आंसर है पहला, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। प्रश्न नंबर 7, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है 5, सेकंड है 7, थर्ड है 8 और फोर्थ है 4। तो एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो हैं 8। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? प्रयास व त्रुटि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आंशिक क्रिया, दूसरा है बहु अनुक्रिया, तीसरा है मनोवृत्ति और चौथा है साहचर्य परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन सही है सेकंड नंबर, बहु अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार के सिद्धांत से, सेकंड ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, थर्ड ऑप्शन है साहचर्यवाद और फोर्थ ऑप्शन है गेस्टाल्टवाद। तो इसका जो आंसर सही है वो है सेकंड नंबर, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। पहला है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, सेकंड नंबर है एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, थर्ड नंबर है व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिक अभ्यास और फोर्थ नंबर है भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का
उपयोग। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है खेल के मैदान में, सेकंड है ऑडिटोरियम में, थर्ड है विद्यालय एवं कक्षा में और फोर्थ है गृह में यानी घर में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड नंबर है, विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन के 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अभिप्रेरणा, सेकंड है समायोजन, थर्ड है सीखना और चौथा है चिंतन। ये गिट्स का एक कथन है जिसमें कहा गया है कि गिट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना। तो इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड नंबर, सीखना। अब हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो वन लाइनर हैं। आइए इनका अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किस आयु में होते हैं? इसका आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। सेकंड नंबर है, जब बच्चे स्वयं से बातचीत करते हैं तो जीन पियाजे इसे कहते हैं। यह है हमारी अहम केंद्रित वार्ता। थर्ड नंबर है, कोहलर वर्ग के अनुसार समाज कल्याण की भावना का विकास होता है परंपरागत अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। प्रश्न नंबर 5, पलटावी गुण पियाजे की किस अवस्था में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है? यह है पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 6, बालक के समाजीकरण में गौड़ व द्वितीय भूमिका होती है। वह है विद्यालय व मीडिया की। साथ से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार कक्षा में प्रथम भूमिका होती है। उत्तर है बालक की। प्रश्न नंबर 8, उच्च संगठन अवधारणा का विकास किसने किया? इसका आंसर है आसुबेल ने। प्रश्न नंबर 9, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका आंसर है स्वयं की रुचि से। प्रश्न नंबर 10, कोई बच्चा यदि किसी पाठ को सीखना नहीं चाहता परंतु शिक्षक उसे सिखाना चाहता है तो यह तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। जिसमें पहला है नंदू हाथी। जिसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहला है, हाथियों की औसत आयु लगभग 70 वर्ष मानी जाती है। दूसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी 2 से 4 घंटे ही आराम करता है और इसके जो 3 महीने के बच्चे होते हैं उनका वजन 2 कुंतल होता है या कह सकते हैं 200 किलोग्राम। जो हाथी होते हैं वो झुंड में ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल एक हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे अकेले रहते हैं, अर्थात वे झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। अब हम स्लॉथ के विषय में जानते हैं। स्लॉथ जो भालू जैसा दिखने वाला जीव है, यह जीव सबसे अधिक आलसी और पेड़ों से उल्टा लटककर 17 से 18 घंटा सोने वाला जीव है। यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। इसकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है और 40 वर्ष की आयु में यह लगभग 8 पेड़ों पर रहता है। इसका
छठवां पॉइंट है, यह प्रत्येक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष रहता है, उसी के पत्तों को खाता है और उसी में सोता है तथा पत्तियों को खाने वाला यह एक शाकाहारी जीव है। इस प्रकार से आज हमने पर्यावरण और बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।